हाय फ्रेंड्स, आइए पढ़ते हैं मैट्रिसेस अबीव। मैट्रिसेस को मैट्रिक्स कहते हैं। ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम एन नंबर इन द फॉर्म ऑफ एम हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस का मतलब होता है रो एंड वर्टिकल लाइंस का मतलब होता है कॉलम्स, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से रेक्टेंगुलर एरे होता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ये जो अरेंजमेंट है एक रेक्टेंगुलर और हॉरिजॉन्टल का, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। डिनोटेड बाय दिस साइन, इस साइन से हम डिनोट करते हैं। एम एम मेरा रो होता है और एन मेरा कॉलम होता है। किसी रो और कॉलम के अरेंजमेंट से ही हम मैट्रिक्स बनाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो एम एन ये मेरा ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या होता है? तो एम क्रॉस एन को ऑर्डर कहते हैं। तो जो मेरा वर्टिकल होता है उसे हम कॉलम्स कहते हैं, और जो मेरा हॉरिजॉन्टल होता है उसे रो कहते हैं। आइए अब हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ें। मीन्स अवयवों का प्रकार। जो मेरा वर्टिकल होता है उसे हम कॉलम्स मैट्रिक्स कहते हैं, और जो मेरा हॉरिजॉन्टल होता है उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। और ये मेरा ऑर्डर होता है। कहने का मतलब ये है कि रो कितना है, तो 1 2 R1 R2 R3, ये मेरा क्या है? R3 है। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे 3 होगा। क्या होगा? यहाँ पे 3 होगा। 3x1। कहने का मतलब ये है कि रो कितना है? 3 है, और कॉलम्स कितने हैं? 1 है। ये C1 है, तो कॉलम्स 1 और रो 3। तो यही मेरा ऑर्डर हुआ कितना? 3x1। अब यहाँ पे आइए समझते हैं। ये मेरा रो कितना है? 1 है, मीन्स 1 हो जाएगा। एम की जगह पे 1 हो जाएगा। ये मेरा एन क्या है? कॉलम्स है। तो कॉलम्स कितना लिखा है? 4। आइए देखते हैं। C1 C2 एंड C3 एंड C4, ये मेरा क्या है? कॉलम्स हैं। तो ये 1x4 क्या हो गया? मेरा ऑर्डर्स हो गए। आइए अब स्क्वायर मैट्रिक्स को समझते हैं। मीन्स वर्ग अवयव। इसमें क्या होता है? रो और कॉलम्स दोनों बराबर होते हैं। जैसे जितना कॉलम्स होगा उतना ही रो होगा, जितना रो होगा उतना ही कॉलम्स होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एम और एन दोनों ही बराबर हैं। इस यहाँ पे लिख भी दिए हैं रो और रो इक्वल टू कॉलम्स। ठीक, आइए डायगोनल मैट्रिक्स को देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स में बस डायगोनल एलिमेंट्स होता है, इसके अलावा सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा सब अलग अलग होगा। मीन्स 2 4 9 देखते हैं, आप की देख रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट सब अलग होगा। अगर सेम हो जाए तो क्या कहेंगे? इसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। स्केलर मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स 0 होता है डायगोनल को छोड़ के, और इसका जो डायगोनल एलिमेंट होता है सेम होता है। √2 √2 √3 या फिर √5 √5 √5, मीन्स इसका डायगोनल एलिमेंट सेम होगा। अब आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बस केवल डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 ही होना चाहिए, तब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। और बाकी जो एलिमेंट है सब 0 होनी चाहिए, तब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स को समझते हैं। जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स शून्य होनी चाहिए, 0, जिसे हम शून्य अवयव कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। इन द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है। एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछ रहा है। एंड सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की संख्या वो पूछ रहा है। और राइट द एलिमेंट्स, A13 एलिमेंट्स क्या है, A21 एलिमेंट्स क्या है, ये सभी चीजें आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मेरे पूछा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स किसी भी कोई एक मैट्रिक्स है ये, और इसका जो ये M×N जो होता है ये मेरा ऑर्डर होता है। तो इसको आइए देखते हैं। इसमें कितना है? M कितना है? M मेरा रो होता है, तो रो कितना है? 1 2 3, तो ये हो गया रो मेरा 3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 3। और कॉलम्स कितना है? N को रखते हैं कॉलम्स, तो कॉलम्स मेरा है 1 2 3 4, तो इंटू 4। यही मेरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ये मेरा आंसर हुआ फर्स्ट का। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होता है उसी को हम
एलिमेंट्स कहते हैं। देखिए इसमें 1 2 3 4 ये जो भी है इसको हम एलिमेंट्स कहेंगे। तो एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं? जो हम m क्रॉस n करते हैं जितना आता है वही मेरा एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट, ठीक ना। तो इसमें m क्या है 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 हो जाएगा, ये 12 मेरा एलिमेंट्स हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये कह रहा है A13 मीन्स 1 रो और 3 कॉलम्स। तो A13 क्या है? तो 1 हो गया रो और 3 हो गया कॉलम्स। तो ये मेरा, आइए देखते हैं, ये मेरा 1 रो है और कॉलम्स 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ये है। ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर, ये आ रहा है 19। तो हम ले लेंगे 19 कर देंगे। और सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? 2 और 1, 2 क्या है मेरा? 2 मेरा है रो और 1 कॉलम है। तो ये मेरा हो गया 2 रो और कॉलम्स 1 हो गया। तो यही मेरा क्या होगा? कॉलम्स मेरा 1 हो गया और रो भी मेरा 2 है। तो 35 हो गया क्या? ये मेरा 35 जो है 21 का स्थान A21 का जगह पे होगा। और फिर A33 कौन सा होगा? यानी रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। 1 2 3 कॉलम 3 रो देखते हैं 3, 1 2 3 रो और 3 कॉलम। 3 कॉलम मीन्स C1 C2 C3। ये हो गया मेरा -5। क्या होगा? कॉलम तीसरा, यानी 3 की जगह पे क्या आ रहा है? -5। ठीक है, आइए क्वेश्चन अब अगला करते हैं। 2 4, 2 मेरा क्या है? रो है, 4 कॉलम्स है। तो 2 मेरा रो है, 1 2 रो R1 R2 दूसरा रो है और कॉलम चौथा 1 2 3 4 मीन्स 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 12। फिर रो 2 है, कॉलम्स 3 है। तो रो 2 मेरा ये होगा और कॉलम्स तीसरा ये होगा, मीन्स ये होगा इसका 5/2। इस तरह से मेरा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। कह रहा है एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। कह रहे कि कितना ऑर्डर्स पॉसिबल है। और क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। और ये है मेरा क्वेश्चन नंबर, यहाँ से और यहाँ तक का सेकंड क्वेश्चन इसको मान लेंगे। कह रहा है इसमें 30 एलिमेंट्स है तो इसका ऑर्डर्स कितना पॉसिबल है। तो आइए करते हैं, करेंगे कैसे? 1 इंटू 24 एक ये हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 ही एलिमेंट्स हो गए। और एक ये हो गया, फिर 1 या फिर 24 इंटू 1 करते ये भी बन जाएगा। फिर दूसरा 2 इंटू 12 या फिर 12 इंटू 2, ठीक, या फिर 3 इंटू 8 या फिर 8 इंटू 3, फिर A4 क्रॉस 6 या फिर 6 क्रॉस 4। इतना ही ऑर्डर्स पॉसिबल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। कह रहे इसमें 13 एलिमेंट्स है। कितना है? 13 एलिमेंट्स है। तो ऐसा करते हैं, 13 एलिमेंट्स को लिख सकते हैं 1 क्रॉस 13 या 13 क्रॉस 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। इसमें 18 एलिमेंट्स है और पिछले क्वेश्चन में 24 एलिमेंट्स थे और इसमें 18 एलिमेंट्स है। कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल ऑर्डर्स। इसमें क्या, ये भी वही क्वेश्चन है। इसमें बोल रहे हैं यहाँ पे 18 एलिमेंट्स है और दूसरा मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स है। इसका भी ऑर्डर पॉसिबल बनाना है। ठीक है, आइए बनाते हैं। 18 एलिमेंट्स को लिख सकते हैं, ऑर्डर्स कैसे बना सकते हैं इसको मानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर। 18 एलिमेंट्स के लिए लिख सकते हैं 1 इंटू 18 या फिर 18 इंटू 1 या फिर 2 इंटू 9 या फिर 9 इंटू 2, 3 इंटू 6 या 6 इंटू 3। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है? 5 एलिमेंट है, इसका बनाना है। तो ये लिखेंगे 1 इंटू 5 या 5 इंटू
1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है मेरा ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। इसमें आई क्या होता है और जे क्या होता है, तो आइए समझते हैं। आई जो होता है, आई मेरा एम होता है और जे मेरा एन होता है, मीन्स रो एंड कॉलम्स। ठीक, तो आइए करते हैं। कह रहे कि 2x2 का एलिमेंट्स क्या होगा, तो ये 2x2 का एलिमेंट्स A11 निकालना है हमें। यही 2x2 का मेरा मैट्रिक्स है और A11 की जगह पे क्या होगा आइए देखते हैं। तो A11 बराबर A11 इक्वल टू रो मेरा क्या है 1, इस रो के जगह पर रखेंगे 1 प्लस कॉलम्स क्या है 1, तो जे की जगह पे भी रखेंगे 1 और स्क्वायर बाई 2 बराबर 2 का स्क्वायर बटे 2 इक्वल टू 4/2 इन मीन्स 2। अब A12 क्या होगा, तो रो क्या है 1, मीन्स रो रखेंगे आई की जगह पे, इस आई की जगह पे 1 प्लस 2, इस जे की जगह पे कॉलम्स मेरा 2 है बटे 2, इसका होल स्क्वायर जोड़ेंगे तो 3 3 3 जा 9/2। ठीक, नाउ A21 इक्वल टू रो 2 है, मीन्स आई की जगह पे 2 रखेंगे और प्लस जे की जगह पे 1 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 3 3 जा 9 मीन्स 9/2 और E22 बराबर वो जगह रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, 2 प्लस 2/2 मीन्स इसका होल स्क्वायर 2 2 4 4 का स्क्वायर 16 मीन्स 16 बटे 2 क्या होगा 16 बटे 2 बराबर 2 8 16 बराबर 8। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में इसका आप 3x3 का मैट्रिक्स बना के फिर क्वेश्चन नंबर 4 प्रोसेस से कर लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। ठीक है, इसमें x, y, z की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये मेरा क्वेश्चंस दिया है, ये मेरा इक्वेशंस दे दिया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट यही दिया है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा 4 इक्वल टू वाई, मीन्स y इक्वल टू 4 हो जाएगा, और ये x इक्वल टू यहाँ पे y इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 1 एंड z है 3 प्लेस पे, z इक्वल टू 3। ठीक है, और फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इसके स्थान पे 6 है, मीन्स इक्वल टू 6। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आइए फिर यहां पे दिया है 5 प्लस z इक्वल टू 5 यहां पे z बराबर निकल जाएगा 5 माइनस 5, ये z बराबर 0 हो गया। ठीक है, z का मान निकल गया। फिर यहां पे अब देखते हैं x और y, x एंड 5, x इंटू वाई बराबर क्या है 8। ठीक है, रख देंगे 8। अब x का वैल्यू निकालेंगे, x बराबर 8 माइनस वाई। ठीक, अब ये x वैल्यू को हम रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुट करते हैं द वैल्यू
ऑफ एक्स पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो x की जगह पे है 8 माइनस वाई, y इक्वल टू 6। मल्टीप्लाई करेंगे 8y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू मीन्स -6। ठीक है, इक्वल टू 0। y कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा इसको पहले हम -8y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0। ठीक, इसे अब इसको पहले लिखते हैं वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें y कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y माइनस 4, इसमें -2 कॉमन लेंगे y माइनस 4 बराबर 0। फिर y माइनस 4 कॉमन हो गया, बचेगा कितना y माइनस 2। ठीक, इसमें y का 2 मान आया है, y इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2। तो आइए इसका वैल्यू रखते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में तो अगर हम y बराबर 4 रखते हैं तो हो जाएगा x का मान x प्लस वाई इक्वल टू 6 मीन्स x प्लस 4 बराबर 6, x इक्वल टू 2 एंड फाइव इक्वल टू 2 रखते हैं तो x बराबर आ जाए x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 6, तो x बराबर 4। ये मेरा आंसर हुआ। अब 3 देखते हैं तो 3 में क्या दिया है, इसको कैसे करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 इक्वेशन फर्स्ट। अब x प्लस जेड इक्वल टू 5 इक्वेशन सेकेंड। इसको लेंगे y प्लस जेड इक्वल टू 7, ये थर्ड इक्वेशन है। अब इस थर्ड इक्वेशन को हम फर्स्ट में पुट करेंगे, ये y प्लस जेड और ये y प्लस जेड का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। y प्लस जेड, the value of y plus z put in equation फर्स्ट। तो x प्लस 7 हो जाएगा, 7 इक्वल टू 9। ठीक, x इक्वल टू 9 माइनस 7 इक्वल टू 2 मीन्स x बराबर 2 आ गया। अब इस x का वैल्यू को रखते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे x प्लस जेड बराबर 5। तो ये रखते हैं इसकी जगह पे, तो 2 प्लस ये जेड बराबर हो जाएगा 5, जेड बराबर 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। ठीक है, नाउ अब ये लिखा है क्वेश्चन x प्लस जेड, तो मान निकला x बराबर 2 फिर z बराबर 3। अब बच गया y का मान। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में, इस इक्वेशन थर्ड में हम इस z का मान रख देंगे। इक्वेशन थर्ड क्या है, इक्वेशन थर्ड है मेरा y प्लस जेड बराबर 7। इसमें z का मान रख देंगे y प्लस 3 बराबर 7, y बराबर 7 माइनस 3 मीन्स y बराबर 4।
इस तरह से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम इक्वेशंस। ये मेरा क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक। इसमें हमें ए बी और सी का मान निकालना है। तो ये क्वेश्चन मेरा ए माइनस बी बराबर -1 दिया है, ठीक। तो इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, फिर 2a प्लस सी बराबर 5, इक्वेशन सेकेंड, ठीक। फिर लिखा है 2a माइनस बी बराबर 0, इक्वेशन थर्ड, एंड 3c प्लस टी बराबर 13, इक्वेशन फोर्थ। अब आइए, इसमें ए बी है, इसमें भी ए बी है, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो होगा क्या, ए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड से करते हैं। तो ए माइनस बी इक्वल टू -1, 2a minus b equal to 0, means माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 2 ये माइनस हो गया, तो करेंगे 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1, मीन्स माइनस ए इक्वल टू -1। ए बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, ठीक है। a माइनस बी -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 आया। अब देखिए, अब इस a को हम इक्वेशन, इस a की वैल्यू हम रखते हैं फर्स्ट में, तो b का मान आ जाएगा, या फिर सेकंड में भी रख सकते हैं, ठीक। तो हम इक्वेशन सेकंड में रखते हैं, इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन सेकंड में हम रखते हैं इस ए का मान। इक्वेशन सेकंड है मेरा 2a प्लस सी इक्वल टू 5, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, मीन्स सी बराबर 5 माइनस 2, सी बराबर 3। सी का मान मेरा क्या आ गया, 3, ठीक है। अब इस सी का मान रखते हैं इक्वेशन फोर्थ में, सी का मान रखते हैं इक्वेशन फोर्थ में, ठीक ना। फोर्थ इक्वेशन है 3c प्लस टी इक्वल टू 13, तो 3 इंटू सी का मान 3 है, तो 3 प्लस टी इक्वल टू 13, 3 3 जा 9 प्लस डी इक्वल टू 13, डी बराबर 13 माइनस 9, मीन्स कितना बचेगा, 9 4 13, मीन्स डी बराबर 4 आ गया, ठीक है। तो मान क्या निकले हैं, ए का, सी का और डी का, बचा क्या, बी। तो बी वाला पोर्शन कौन सा है, यहाँ पे ए माइनस बी फर्स्ट, ठीक है। ए माइनस बी, यहां से बी का मान रख देते हैं, ए माइनस बी बराबर 1। ये इक्वेशन फर्स्ट में दिया है -1, तो ए का मान हमें पता है कि 1 होता है, 1 माइनस बी बराबर -1, मीन्स प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो माइनस बी बराबर -1, बी बराबर -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी बराबर 2 हो जाएगा, ठीक। नो क्वेश्चन नंबर 3 देख, क्वेश्चन नंबर 8 अब देखते हैं। कह रहा है ए बराबर, मैट्रिक्स में दिया ए आई जे एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, कह रहा है इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कब स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, m लेस देन n, या फिर m ग्रेटर देन n, या फिर m इक्वल टू n। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। जब मेरा रो और कॉलम सेम होगा तब हम बोलेंगे कि ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y। इसमें x और y के मान पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं। इसमें दिया क्या है, 3
एक्स प्लस 7, तो लिखेंगे 3x प्लस 7 इक्वल टू क्या होगा 0, इक्वल टू 0। तो x बराबर -7/3, x का मान आ गया मेरा -7/3। देखते हैं इसमें कहाँ है -7/3, दिखा? कहीं नहीं दिख रहा है इस ऑप्शंस में, तो यहीं पे हम क्या कर देंगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, ये मेरा आंसर है कुछ बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। कह रहा है कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो बनाना है, कह रहा है कि ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, जितने भी मैट्रिक्स हमें बनाना है वो उसमें एलिमेंट्स 0 और 1 को ही यूज करना है। जैसे एग्जांपल थ्रू समझते हैं, जैसे मान लेते हैं ये एक मैट्रिक्स बनाई, तो इसमें 0 0 0 1 1 1 0 0 0, ये हो गया एक मैट्रिक्स। फिर या फिर 1 1 1 डालते हैं, फिर 0 0 0 0 0 0, ऐसे 0 और 1 से कितनी सारी मैट्रिक्स बन सकती है, ये तो कंफ्यूजिंग हो जाएगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है 2 पावर n। ठीक है, तो n क्या होता है, ऑर्डर पेयर होता है। ठीक ना, ये ऑर्डर कितना है, ऑर्डर पेयर 3x3, ऑर्डर मेरा कितना है 3x3 का, मीन्स कितना हो जाएगा 3x3 इक्वल टू 19 9। ठीक है, तो हो जाएगा मेरा 2 पावर 9। तो 2 पावर 9 कितना हो जाएगा, तो 2 पावर 9 का मतलब होता है 5 1 2। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ।